गुफ्तगू के लिए मैं दावत दूँगा। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अख्तर हुसैन अज़मी साहब तशरीफ़ लाएँ और आपसे हम कलाम हों। प्रोफेसर अख्तर हुसैन अज़मी साहब, आप लाहौर। कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबिया फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, उलमाए कराम, हाज़रीन मजलिस, बड़ी मुबारक महफ़िल है कि जिसमें इस नशिस्त को मुनक्कद करने वालों ने कोशिश की है कि मुसलमानों के हर मकतबे फ़िक्र के उलमाए कराम को इकट्ठा किया जाए। और मकसद ये है कि हमारे अंदर जो दूरियां हैं, जो बदगुमानियां हैं, जो नफ़रतें हैं, इनको हम कम कर सकें। कुछ मिल बैठने की, कुछ एक दूसरे को सुनने और समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की, जानने की कोशिश करें। और हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सीरत की रोशनी में, सहाबा के आसार की रोशनी में, ताबईन के नुक्ता नज़र से ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से बिखरी हुई इस उम्मत का शीराज़ा जमा हो सकता है। इसकी कमज़ोरी ताकत में तब्दील हो सकती है, इसकी मायूसी उम्मीद में बदल सकते हैं। मेरे ख़्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप में से हर आदमी, और आप ही नहीं, आपके पीछे बैठे हुए हज़ारों दीन के चाहने वाले इस उम्मत के इत्तेहाद को पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते, लाजिम समझते हैं। और इसकी ज़िल्लत व नकबत और इसकी परेशान फ़िक्री की बुनियादी वजह कुरान और सुन्नत से दूरी और उनकी आपस में सरफटोल है। और हर आदमी ये चाहता है कि ये उम्मत मुत्तहिद हो, इकट्ठी हो। ये आवाज़ थोड़ी सी कम कर लें, हमने इन लोगों को सुनाना है, बाहर नहीं सुनाना। तो ये तो हर आदमी, चाहे किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक़ हो, हमारी हर गुफ्तगू का आगाज़ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू इससे होता है। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। इत्तफाक में बरकत है। ये कहानियाँ हमने तीसरी जमात से पढ़नी शुरू की थी। लकड़ियों का गट्ठा टूटता है, अलग होता है तो क्या होता है, और जमा होता है तो फिर क्या होता है। बैलों की कहानी भी हमें अच्छी तरह याद होगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह बरहक हैं। और हर बाप अपनी औलाद को और हर आलिम अपने चाहने वालों को यही समझा के जाता है। लेकिन क्या वजह है कि हम मुत्तहिद नहीं हो रहे?
हम इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि नफ़रतें बढ़ती ही जा रही हैं, दूरियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यह हर मुसलमान के सोचने की बात है। अगर मैं अहले हदीस हूँ और मैं इसी दायरे में सोचूं कि जो मैंने असूल बनाए हुए हैं, मैं देवबंदी हूँ तो मैं उस दायरे में सोचूं, मैं बरेलवी हूँ तो मैं उस दायरे में सोचूं, तो जाहिर है कि जब हर एक का अपना ही उसूल है और हर एक ये कहे कि जो मेरे असूल हैं, जो इसको मान लेगा, भाई आवाज़ कम कर दें, मैंने कहा है आवाज़ कम कर दें, नहीं कम होती है, तो फिर मसले का हल नहीं निकलता। हमने इस तरफ देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह के रसूल से, क्या हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल ने भी कोई इख्तलाफ का भी सलीका सिखाया है। हम ये कहते हैं, अमूमन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का उसवा हर काम के अंदर उसवा है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। तो आपको पता है कि हर काम में अल्लाह के रसूल, खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने जागने में, कारोबार करने में, सियासत में, माशरत में, सफारतकारी में, हुक्मरानी में, अदालत में, हर चीज़ में ही आपने उसवा दिया है। ये आप मानते हैं ना, सारे हमारा ईमान है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उसवा, और सहाबा के तर्ज अमल में भी मुसलमानों में अगर इख्तलाफ हो जाए तो उससे निपटने का भी कोई उसवा मौजूद है? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब हमने इस मजलिस में समझना है, चाहना है। अगर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मौजूद है, तो जब वो उसवा सामने आ जाए तो उसको इख्तियार करना हमारे लिए ज़रूरी है, या कि जो हमने खुद परसीव कर लिया है, हमने एक परसेप्शन कायम कर ली है और हमने अपने वाइज को सुना है, उसने अपने वाइज को सुना है, और हमने एक दूसरे के बारे में, यानी बरेलवी का नुक्ता नज़र क्या है और अहले हदीस का नुक्ता नज़र है, वो हमने बरेलवी को हक नहीं दिया कि वो बयान करे, ना बरेलवी अहले हदीस को ये हक देने के लिए तैयार है कि वो अपना नुक्ता नज़र खुद पेश करे, बल्कि हर एक जो उसको समझ चुका है दूसरे को, वो उसके ऊपर थोपता है कि नहीं तुम्हारा अकीदा ये है, तुम्हारा ख्याल ये है, तुम्हारा अमल ये है। यानी जो तुम कह रहे हो ना, वो तुम्हारा नुक्ता नज़र नहीं है, असल नुक्ता नज़र वो है जो मैं समझा। ये हकीकत है। वो मैं जरा एक तमसील से सहारा लेता हूं। मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तमसील बयान की है, बात समझाने के लिए होती है। जैसे बहुत सी कहानी मच्छर और मक्खी समझाई जाती है, कहीं बैल और बकरी और शेर से समझाई जाती है। तो शेख सादी ने कहा कि किसी आदमी को ख्वाब में शैतान मिल गया, तो उसने जब शैतान को देखा तो उसने कहा कि तू शैतान है? उसने कहा बिल्कुल शैतान हूं। उसने कहा शैतान की जो तस्वीर मेरे ज़हन में है तो इतना बुरा नहीं है जितना मुझे तेरे बारे में बताया गया है, उस तरह का तो तू नहीं है, मुझे तो बड़ा ही खौफनाक दिखाया गया था तू। तो उसने जवाब दिया एक शेर के अंदर, शेख सादी ने वहाँ एक शेर कहा है जिसका तर्जुमा है फारसी का। तो उसने, शैतान ने कहा कि दरअसल मेरी तस्वीर जो है ना, जिसने जिस बुरश से, जिस कलम ने मेरी तस्वीर बनाई है ना, वो मेरे दुश्मन ने बनाई थी, मैं वैसा नहीं हूँ वाकई जैसा मेरी तस्वीर बनाई गई है। मतलब कहने का ये है
कि एक आदमी एक दूसरे का मुखालिफ है और वो ये भी कहे कि जो मैं तेरी तस्वीर पेंट कर रहा हूँ ना तुम्हें वही माननी होगी, तो हमारे यहाँ ये अलमिया है और बहुत सारी बातों में हमारा अलमिया ये है। मैं गांव के अंदर गया, अपने अजीज़ों के यहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ ज़ोहर की अजान हुई, तो अजान सुन के मैं उठ खड़ा हुआ। वो हमारे अजीज़ों के घर के करीब ही एक मस्जिद थी। तो मैं जब जाने लगा तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि आप किधर चले हैं? मैंने कहा नमाज पढ़ने। तो कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये अपनी नमाज नहीं, अजान नहीं हुई। मैं क्या किन्ना दी नमाज है? अजान तो अपनी हुई है, मुसलमाना दी हुई है। तो नहीं नहीं ये फलाने दी हुई है। मैं चलो तो फिर फलाणिया दी हुई है तो मैं तो नमाज पढ़नी है। नहीं नहीं वो तो गुस्ताख होंगे ने, अल्लाह नबी दे गुस्ताख है ने, तो उन्होंने मगरे तो नमाज नहीं होती। मैं क्या बाबा जी तुहानू किवें पता लग्या कि अल्लाह रसूल दे गुस्ताख है ने? ओके जी सारे ही कहते हैं, सारे। मैं क्या सारे कौन कहते हैं? ओके जी सारे उलमा कराम कहते हैं अल्लाह नबी दे गुस्ताख है ने, वो तो अल्लाह रसूल दे मुनकर है। मैंने कहा बाबा जी आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो अल्लाह के गुस्ताख हैं और वो अल्लाह के नबी की अजान भी बुलंद कर रहे हैं, उनकी शहादत भी दे रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाहियाँ दे रहे हैं, अल इल्हाम दे रहे हैं, तो ये गुस्ताख है? आपको कैसे पता चला? जी हमें सारे मौलवियों ने बताया है। मैंने कहा ये मौलवी कौन से हैं? मैंने कहा ये मौलवी आपके मसलक के होंगे ना, ये आपके मसलक के होंगे, तो उनकी जो परसेप्शन है आप कभी उनके मौलवी को भी मिले, आप कभी उनके मुक्तदियों को भी मिले, आपने कभी उनको भी मुतालिया किया है? पता है क्या कहने लगे? कहने लगे सानू की लोड़ है जी उन्होंने गुस्ताखा दे मुंह लगन दी, जेड़े अल्लाह रसूल दे गुस्ताख ने उन्होंने मुंह लगना, उन्होंने किताबा पढ़ना, गुमराह किताबा पढ़ना, सानू की लोड़ है की उन्होंने उलमा नूं मिलन दी? मैंने कहा बाबा जी ना आप उनके उलमा को मिलते हैं, ना उनका मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार हैं, ना आप उनकी किताबें पढ़ने के लिए तैयार हैं। आपने खुद ही तय कर लिया कि वो गुस्ताख हैं और आपने ऐलान कर दिया, जबकि वो 5 नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी सुनाते हैं, वो हज उम्रा भी करते हैं, तो ये सारे ही काम कर रहे हैं और आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। तो मैंने कहा फिर वो भी आपको मुशरिक समझते हैं, तो आप मुशरिक हैं? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बाबा जी कहने लगे असी मुशरिक असी शिरक क्यों करिए, अल्लाह ये क्यों हो सकता? मैंने कहा वो कहते हैं, वो झूठ बोल देने, ये तो सही गल नहीं है। मैं क्या उन्होंने मौलविया ने दसिया है कि तुसी मुशरिक हो, ते तेरे मौलवी ने दसिया कि गुस्ताख ने। तो जब उन्होंने ये बताया है तो वो क्यों ना तस्लीम करें? तो फिर तुम्हारी बुनियाद क्या हुई? यही हुई ना कि आप एक मसलक में पैदा हो गए, वो उस मसलक में पैदा हो गया। आपकी बुनियाद तो यही है। आपको एक मसलक की तरबियत मिल गई, दूसरे को दूसरे की मिल गई। हमारे कुछ बुजुर्ग कहते हैं ना, जो पिंडों से शहरों में आए हों, अब शहर में आके कोई नई बात मालूम होती है, दूसरी इलम की दूसरी हदीस भी मालूम हो जाती है, उन्होंने सुनी नहीं होती। ऐ गल तो असीं कदी वेखी नहीं सी। और मैंने कहा बाबा जी तुसा नहीं देखी तो ये कोई इलम बन गया? इलम तो उस चीज का नाम है जो अल्लाह रसूल से मुनकूल है। इलम उस चीज का नाम है जिस पे अहले इलम ने बहस की है, को रिजल्ट निकाले हैं। जिनका इलम से वास्ता ही नहीं है और वो कहेंगे ये चीज असीं वेखी नहीं, लिहाजा जिहड़ा ये चीज करदा है वो दीन दे अंदर कोई होर शय करदा है। तो मैंने कहा कि जी वो आपको मुशरिक समझते हैं। तो कहने लगे वो तो बड़े झूठे आदमी हैं। मैंने कहा
अगर वो झूठे आदमी हैं तो आपके आलम भी फिर नहीं लाओ, हमारे आलम तो झूठे नहीं हो सकते, हमारे आलम बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं और वो अल्लाह के रसूल के मिंबर पे होकर झूठ बोल सकते? नहीं बोलेंगे। मैंने कहा उनके उलमा भी अल्लाह रसूल के मिंबर पे ही बैठ के बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं उन्होंने झूठ बोलने का ठेका लिया हुआ है कि उनको अल्लाह रसूल का सब कोई खौफ कोई नहीं है? बात समझ आ रही है? तो बात यह है कि हम में से कितने फीसद लोग हैं जो वाकई पढ़ के एक मसलक से दूसरे मसलक में आए? बताइए कितने फीसद होंगे? 10-20%? नहीं, 1%? बिल्कुल नहीं, मेरा दावा है 1% लोग नहीं हैं जो पढ़ लिख के अहले हदीस हुए हैं, पढ़ लिख के बरेलवी बने हैं, पढ़ लिख के कोई और बने, 1% भी नहीं है। 1 फी 1000? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाख में एक हो सकता है, लाख में एक आध हो सकता है कि जिसने इधर का लिटरेचर भी पढ़ा, उधर के अहले इल्म से भी मिला, उधर के अहले इल्म, और फिर उसने कहा कि नहीं इनकी बात ज्यादा दुरुस्त है। वरना किस बुनियाद के ऊपर? तो ये तनतना किस बुनियाद के ऊपर है? इतना सख्त लबो लहजा किस बुनियाद पे है? इल्म की बुनियाद पे तो नहीं है। एक आदमी को तबलीगी जमात वालों ने कुछ समझा दिया, थोड़ी सी उसकी इस्लाह हो गई, उधर हो गया, वो कहता है नहीं सारा कुछ इन्हीं के पास सारी सही है, बाकी सारे गलत हो गए। दूसरे आदमी को जमात दावा वाले ले गए, उसकी कुछ तरबियत कर दी, उसने कहा कि सारा इस्लाम इन्हीं के अंदर है, बाकी सब ने इस्लाम पे अमल ना करने की कसम खाई हुई है। तीसरे को जमात इस्लामी वालों ने समझा दिया, उन्होंने कहा कि सारा कुछ इधर ही है, बाकी छान बुरा ही है। चौथे के किसी और ने समझा दिया, दावत इस्लामी वाले ले गए। इत्तफाक हुआ किसी को कोई दीनी जमात मिल गई, किसी को मस्जिद का मौलवी को अच्छा मिल गया, किसी को समझाने वाला कोई उस्ताद अच्छा मिल गया, कोई प्रोफेसर मिल गया, और उसने कहा कि सारा बस यही है, बाकी सारे गलत। क्या ये जरूरी है कि जिस चीज को आप हक समझ लें आप समझें, और बंदा अमल भी उसी वक्त करता है जब किसी चीज को हक समझ लेता है? समझे, अच्छी बात है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि जिन तक ये बात नहीं पहुंची आपके बकौल उन पर हक आशकारा नहीं हुआ, क्या यह भी जरूरी है कि आप उन पर फतवा लगाएं, आप उनके बारे में डंडोरा पीटें? मैं एक मजलिस में मौजूद था, दरसे कुरान दिया, तो एक चौधरी साहब दरसे कुरान के बाद कहने लगे, पिंड दा माहौल सी, डेरा सी एक, वो कहने लगे कि तुसां जी गल्लां जे बड़ी चंगी कीतियां ने, सोहणियां कीतियां ने, पर एक मौलवी इधर खिंचदा है सानू, एक मौलवी इधर खिंचदा है, तुसी अज तीजे राह पा छड़े सन, असी किधर जाइए? ये भी लोगों का एक है ना, असी किधर जाइए? ऐसे आदमी अपने आप को मजलूम बनाते हैं। मैंने कहा कि आप जिम्मेदार आदमी हैं। जी हाँ। मैंने कहा ताड़े को एक पेस्टिसाइड आला है, एक दवाई लैके आंदा, दूजा दवाई लैके आंदा, जी ए बड़ी चंगी है चावलों लई ते मूंजी लई, ते ए दवाई बड़ी चंगी है मकई दी फसल लई, ते दूजा कहता है इस तो बेहतरीन दवाई कोई नहीं, ते है भी सस्ती, फिर किवें फैसला कर दो? कहने लगे जी वेखीदा है, पहलियां दा भी रिजल्ट वेखीदा है, नवीं दे भी कोई मशवरा कर लईदा है, तो फिर फैसला कर लईदा है। तो मैं कहें वोटा मंगन वाले आते हैं, तो फिर की करते हो? कहता है मैं तुहाडा ज़्यादा खैर खां, वो कहता है मैं तुहाडा ज़्यादा मुखलस हैगा, फिर की करते हो? सारे ही कहते हैं असीं चंगे हैगे हैं। वो जी फिर वेखीदा है, पिछला बरतावा भी वेखीदा है, तो अगों भी वेखीदा है, कोई नफा नुकसान भी सोचीदा है, तो फिर फैसला कर लईदा है। मैं ठीक है। मैं क्या धी का रिश्ता आंदा है, मुंडे का रिश्ता आंदा है, रिश्ता कर दो, तो सारी अपनी धी दी तारीफा करते हैं, मुंडे की तारीफा करते हैं,
तो फिर की करते हो कि जी वो मालूमात लईदे ने, रिश्तेदारों तो पुछीदा है, कुछ सोच विचार करीदा है, खानदान वेखीदा है, कुड़ी का बिहेवियर वेखीदा है, मालूमात लईदियां ने, तो फिर फैसला कर लईदा। इंज ही करने ना जी। मैं कि सारे कामां च तुसीं खुद सोचते हो, खुद मालूमात लेंदे हो, सारे काम सोच फिक्र दे नाल अकल नाल इस्तेमाल करके करते हो, तो जो दीन की वारी आती है तो फिर मजलूम बन जाते जी, ये मौलवी सानू इधर खींचता है इधर खींचता है। तो मैं क्या ताड़ी अपनी अकल कुछ नहीं दसदी हैगी कि गल कि वजन वाली है तो कितनी चंगी हैगी, केड़ी गल, ये अकल ते पर्दे क्यों पाए ने दीन दे मारे च। तो इस मामले में हम सोच विचार करने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये समझ लिया है कि जो हमारे शेख ने फरमा दिया है ना वो 100% दुरुस्त है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, ये हमारे शयूख बड़े इल्म वाले हैं, बड़े मुत्तकी हैं, और मैं इनके बारे में अच्छा ही गुमान रखता हूँ, अच्छा ही गुमान रखता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक बड़े ही आलम है, बड़े आलम है, इमाम शाफी उनका नाम है, बड़ा उनका दर्जा है आइम्मा कराम में, अहले इल्म में, मुहद्दिसीन में, फुक़हा में, इब्तदाई दौर के फुक़हा में। और वो अपने इस इल्म के बावजूद ये कहते हैं कि हम अपनी तावील में, हम अपने इल्म के लिहाज से जो कोशिश की है किसी मसले को, इज्तिहाद को जानने की, उसमें अपने आप को बरहक समझते हैं, लेकिन दूसरों के हक पर होने के अमकान को भी तस्लीम करते हैं। और हम दूसरों को गलती पर समझते हैं, लेकिन अपनी गलती के अमकान को भी तस्लीम करते हैं। तो इमाम शाफी जितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी, बहुत बड़ा आलिम, और दीन के किसी एक हिस्से के ऊपर नजर रखने वाला नहीं हमारी तरह, हमारे वाइज की तरह, बल्कि पूरा दीन का सिनेरियो उसके सामने है, उसके ऊंच नीच सामने है, उसकी जरूरतें सामने हैं और माशरे की जरूरतें भी सामने हैं। निरा हवाई इल्म नहीं है, किताबी इल्म नहीं है, बस के उस इल्म को तनफीज भी करनी है, माशरे में उसको राइज भी करना है, उसको चलता फिरता भी देखना है, मसलों का हल भी निकालना है जो दौरे हाजिर के मसाइल हैं। तो वो उस मकाम पे बैठ के भी ये कह रहे हैं कि अगरचे मैं अपने आप को हक पे समझता हूँ, लेकिन दूसरों के अमकान को भी तस्लीम करता हूँ। मैं दूसरों को गलती पे समझता हूँ, लेकिन गलती मुझसे भी हो सकती है किसी हुक्म को जानने में। तो हजरत मोहतरम, जब इस दर्जे के लोग ये कहें और हम नीम हकीम, खतरा जम, नीम मुल्ला, हमारे जैसे नीम मुल्ला खतरा ईमान बने हुए हैं लोगों के लिए, वो सिर्फ अपने हक पर अमल ही को काफी नहीं समझते, बल्कि दूसरों के ऊपर फतवे लगाना, दूसरों को गुमराह साबित करना, दूसरों को मुनाफिक साबित करना, और नहीं तो कम से कम ये कहना कि देखें जी बात तो अच्छी की थी, लेकिन ऐसा गल च डंडी मार गए ने, बल्कि डंडा मार गए ने। गोया कि वो सारी बातें मेरे वाली करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन उनका नुक्ता नज़र मुझसे मुख्तलिफ हुआ नहीं, तो गोया उन्होंने डंडा मार दिया। तो मेरे भाई, बात समझने की ये है कि अगर अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है ना, सूझबूझ दी हुई है, तो इख्तलाफ राय हो के रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते। कहते हैं कि खामोशी सिर्फ कब्रिस्तान में होती है, जिंदा माशरों में खामोशी नहीं होती है। इल्म है, सोच है, फिक्र है, तो लोग बोलेंगे भी, इख्तलाफ भी करेंगे। तो इख्तलाफ इंसानी फितरत का, नेचर का लाजमी हिस्सा है। इख्तलाफ राय होगा इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ मजाजों के साथ, मुख्तलिफ तबीयतों के साथ, इल्म की गहराई और सतही इल्म होने के एतबार से, इल्म के मुख्तलिफ जावियों के साथ, किसी का इधर का इल्म ज़्यादा है, किसी का इधर का इल्म ज़्यादा है, किसी का इधर का इल्म ज़्यादा है,
कोई हदीस में ज़्यादा गहराई में जा रहा है, कोई फिकी मसाइल के अंदर ज़्यादा सोच रहा है, कोई इज्तिहाद के मामले में नए नए मसाइलों पे सोच रहा है, कोई पुराने इस्तिंबात और इज्तिहादात का ज़्यादा हाफिज है। भाई ये दिलचस्पियाँ हैं लोगों की, मुख्तलिफ लोगों की। किसी को किताब का माहौल ही पसंद नहीं आता कि चुप करके बंदा किताबें लिख रहा हो, और किसी को हंगामा हुआ और नाराबाजी पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने तबीयतें पैदा की हुई हैं कि नहीं? एक बाप के बेटे, जितने बेटे हैं, बाप की तरबियत 100% एक जैसी हो, लेकिन तबीयतें, मजाज, इल्म और पढ़ने की मुख्तलिफ फील्ड्स और कारोबार और जहन सबका मुख्तलिफ है। अब अगर बाप उनके ऊपर सारी अपनी राय थोपना शुरू कर दे तो ये उसकी नासमझी है, वो चाहे बाप ही हो। तो ऐसे ही अगर हमें कोई इल्म की बात मिल गई है तो मेरे भाई दूसरे का भी नुक्ता नज़र समझ लें, उसके पास भी कोई इल्म की बात है। मुमकिन है कि आपके पास सही हदीस का ज़ख़ीरा मौजूद हो, लेकिन कोई हदीस, एक ही हदीस उसके पास भी होगी, और जहां एक ही मौजू पर 2 हदीसें आ जाएं मुखालिफ, तो अहले इल्म कहते हैं कि फिर उस पर बहस करना ये नारवा बात है। आप अपनी बात को मुदल्लल तो कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बयान तो कर सकते हैं, लेकिन उसके नुक्ता नज़र को बिल्कुल ही कंडम करार दे दें, ये मुझे और आपको हक हासिल नहीं है, क्योंकि वो भी हदीस है, उससे भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत मालूम होती है। और शायद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूली से मामूली सुन्नत को भी, जो कभी आपने छोड़ दी हो, कभी इख्तियार की हो, उसको भी महफूज करने के लिए कुछ लोगों की उधर ड्यूटी लगा दी, कुछ की उधर ड्यूटी लगा दी, ये भी मुमकिन है। लिहाजा घबराएं नहीं। हम इख्तलाफ का सुन के ना घबरा जाते हैं, और हम में से हर एक ये दावा रखता है कि हम 100% इख्तलाफ ख़त्म कर देंगे, जो हमारे तरीके पे आएंगे तो इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात करूं, याद रखें, हम ना तो दावत व तबलीग से और ना ही गोली चलाकर ना अहले हदीस बरेलवियों को और हनफियों को ख़त्म कर सकते हैं, देवबंदियों को ख़त्म कर सकते हैं, ना शियों को ख़त्म कर सकते हैं, और ना शिया या अहले हदीस दूसरों को ख़त्म कर सकता है। कोई नहीं ख़त्म, ना गोली से ख़त्म होंगे और ना ही दावत व तबलीग के जोर पे कोई ख़त्म होगा। ये 1400 साल तारीख का निचोड़ है। हाँ, जिस बात को हम हक समझते हैं उसको दलील से पेश करना, उसको समझना समझाना इल्मी दुनिया में अहले इल्म के तरीके पर, यह सबको हक हासिल है। किसने कहा है कि आप मुंह बंद करके बैठ जाएं, मुंह में घुंघनियां डालनी नहीं। लेकिन भाई इख्तलाफ के भी कुछ उसूल हैं, कुछ आदाब हैं, उनका ख्याल रखें। हम ये कहें कि इख्तलाफ का मुझे सिर्फ हक हासिल है, दूसरे को नहीं है, तो ये तो धौंस है, ये बदमाशी है, ये अदम बर्दाश्त है। और इसके बारे में तो अल्लाह ने फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में तो जबर है ही नहीं। आपकी ममलकत में आपका गुलाम भी अगर ईसाई है, यहूदी है, ज़बरदस्ती उसको मुसलमान करने का तो अल्लाह ताला ने आपको और मुझे हक ही नहीं दिया। कुछ आके एक मसल की इख्तलाफ है, तावील और तशरीह का इख्तलाफ है। हमने हर इख्तलाफ को गुमराही और हिदायत का इख्तलाफ बना दिया, कुफर और इस्लाम का हक इख्तलाफ बना दिया, हक और बातिल का इख्तलाफ बना दिया। ओ मेरे भाई, हर इख्तलाफ एक दर्जे का नहीं है। कोई इख्तलाफ मुस्तहब और गैर मुस्तहब का है, मकरूह का और हराम का इख्तलाफ है।
कोई इख्तलाफ किसी चीज के वाजिब होने और ना वाजिब होने का है, कोई इख्तलाफ किसी चीज के, लेकिन फर्ज होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। हलाल और हराम की बड़ी बड़ी चीजों के बारे में मुसलमानों में कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने हर इख्तलाफ को एक दर्जे का बना दिया और फिर ये कहते हैं हक तो एक ही होता है, जी हक तो एक ही होता है, लिहाजा या आप उसको हक पे माने या हमें माने, लिहाजा मैंने चूंकि दलील दे दी है, लिहाजा अगर मैं हक पर हूं तो दूसरे लाजमन बातिल पर है। ये हमारा फैसला होता है। मैं बताऊंगा हदीस की रोशनी में कि क्या ये हमें हक दिया है अल्लाह के रसूल ने, क्या हमें कोई नरमी का भी हक दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन पहली बात समझ लें कि हर इख्तलाफ ऐसा नहीं है। देखें कितनी चीजों में हम इकट्ठे हैं, पहले ये चीजें समझें, फिर आपके जहन में खुद सवाल आएगा कि अल्लाह के रसूल ने क्या रहनुमाई दी, वो मैं एंड पे बयान करूंगा। अल्लामा इकबाल के एक कते का सहारा लेता हूं मैं, कुछ चीजें उसमें आ जाएंगी। इकबाल कहता है कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, और कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिर का बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो अल्लाह नबी एक है, कुरान एक है, किबला एक है, ये सारी चीजें एक। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, मन सल्ला सलातना वस्तकबला क़िबलतना वाकला ज़बीहतना फ़हुव मुस्लिम। इस पे तवज्जो करें। जिस आदमी ने हमारे किबले को किबला माना, किबला रुख हुआ यानी खाना काबा की तरफ, और हमारे साथ नमाज पढ़ी और फरमाया कि हमारे ज़बीहे को खाया यानी उसको हलाल समझा, वो क्या है, वो मुस्लिम है, वो मुसलमान है। तो कुछ बात आ गई ना, ये बुनियाद है। एक आदमी कलमा गो है, उसको क्या समझेंगे। हजरत उसामा बिन जैद तलवार चला रहे थे और सामने दुश्मन को मालूम हो गया कि अब बचने का रास्ता नहीं, दरख्त की ओट में आया और कहा ला इलाहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन हजरत उसामा बिन जैद हजूर के लाडले हैं, उनकी तलवार चली, उसका सर कलम कर दिया। खबर आप तक पहुंची, पूछा तुमने एक कलमा गो का कलम सर तार दिया। या रसूलल्लाह, उसने जान बचाने के लिए ऐसा किया था। फरमाया हल्ला शककता कल्बहू, तूने उसका दिल चीर के क्यों नहीं देख लिया था। और हजरत उसामा की एक रिवायत में फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने ये बात इतनी बार कही कि तूने इसका दिल चीर के तूने एक कलमा गो को कत्ल कर दिया, तूने एक कलमा गो को काफिर समझा। इतनी बार कही कि मैं परेशान हो गया, मैं ख्वाहिश करने लगा काश मैं इससे पहले मुसलमान ना हुआ होता, आज मुसलमान होता तो वो मेरा गुनाह माफ हो चुका होता। कलमा पड़ा है, कलमा पड़ा है, सिर्फ तहकीक भी नहीं है। और हम कहते हैं नहीं ये फलां जो है ना ये झूठा कलमा पढ़ रहे हैं, ये दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, ये दिल से कुरान को नहीं मानते हैं, ये दिल से फलां चीज को नहीं मानते हैं। भाई हम दिल चीरने के पाबंद हैं। जब तक इस दुनिया में है हम किसी की नीयत के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते, हमें हक ही नहीं है। हम जाहिर को मानेंगे, अमल को देखेंगे, उसके ऐलान को देखेंगे, इसी चीज को मानेंगे। तो इकबाल ने जो बात की है, अब जरा आगे आ जाते हैं। मिसालें तो बहुत सारी चल सकती हैं, लेकिन एक सादा मिसाल पे आ जाते हैं।
हमारी नमाजें, हमारी मस्जिदें अलग अलग हैं। ये फलां की मस्जिद है, ये फलां की मस्जिद है। चले अब ये अलग अलग क्यों हैं कि जी फलां रफ़ाए दैन नहीं करते, फलां आमीन ऊंची कहते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, फलां ये करते हैं, फलां फातिहा नहीं पढ़ते हैं, फलां फातिहा पढ़ते हैं इमाम के पीछे। अब आप अहले इल्म भी बैठे हुए हैं, अवाम में से भी बैठे हुए हैं। अब आप में से कौन कौन रफ़ाए दैन नहीं करता? मैं अगर हाथ खड़े कराऊं तो काफ़ी लोग हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। आप में से कौन कौन आमीन नहीं कहता? अगर मैं हाथ खड़े कराऊं तो कई हाथ खड़े करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि आप में से सूरह फातिहा कौन कौन नहीं पढ़ता, कई हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि रफ़ा दैन, ये हाथ उठाने को रफ़ा यदैन कहते हैं, क्या सारे ही रफ़ा दैन नहीं करते हैं? मैं कहता हूं कि सारे ही करते हैं। मैं तो जब भी नमाज शुरू करता हूं पहले अल्लाहु अकबर कहता हूं, रफ़ा यदैन करके हाथ बांधता हूं। आप में से कौन कौन ऐसा है जो रफ़ा यदैन नहीं करता है? सारे ही करते हैं। तो रफ़ा यदैन तो सारे करते हैं। फ़र्क कितना है कि कुछ रुकू से पहले और बाद में भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनके पास भी रिवायत है, इनके पास भी रिवायात है, और रिवायात तो सजदों के दरमियान की भी हैं। ठीक है, तो रफ़ा दैन तो सारे करते हैं। आमीन कौन नहीं कहता? कई जो हैं आदमी खुद कहेंगे जी हम तो आमीन नहीं कहते, खुद अपने मसला का लोगों को नहीं पता, दूसरों का तो क्या जानना है। हालांकि आमीन तो सारे ही कहते हैं। आमीन कहने का तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमने इसको भी झगड़ा समझा हुआ। भाई आमीन ऊंची और नीची कहने का झगड़ा है, इख्तलाफ इस चीज का है, इख्तलाफ राय है, हमने इसको मुखालफत बना लिया। और भाई इख्तलाफ, हर इख्तलाफ का मतलब मुखालफत करना नहीं होता है। और आपसे भी कोई इख्तलाफ करे तो उसको अपना मुखालफ और दुश्मन ही ना समझ लिया करें। इल्म में इख्तलाफ होता है। इमाम अबू हनीफा ने इमाम मालिक से इख्तलाफ किया, चलें छोड़ें। इमाम शाफी इमाम मालिक के भी शागिर्द थे, और इमाम अबू हनीफा के एक शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, वो उनके भी शागिर्द हैं। गोया कि एक वास्ते से इमाम हनीफा के भी शागिर्द उधर इमाम मालिक के शागिर्द, इमाम मालिक की भी फिका बड़ी परवान चढ़ी इमाम अबू हनीफा की, और इख्तलाफ हुआ तो इमाम शाफी का एक नया नुक्ता नजर सामने आ गया। और इमाम शाफी के शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल, बहुत बड़े मुहद्दिस भी फ़कीह भी, उन्होंने इमाम शाफी से इख्तलाफ किया है असूलों में, कायदों में, कुछ ज़ाब्तों में, तो ही एक नई राय सामने आई। तो इख्तलाफ तो हुआ है। अब हम इस काम पर लग जाएंगे कि इनमें से कौन गलत है सही है, ये काम रह गया हमारा। क्यों इस पे सलाहियतें ज़ाया करें भैया? हम जो बातें उन सबके नजदीक मुत्तफिका है, क्या उन पर हमने अमल कर लिया? जो सारे दीन की बड़ी बड़ी बुनियादें मुत्तफिक हैं उनके नजदीक, हमने उन पे अमल कर लिया? जो हम इन कामों पे लग गए। तो मेरे भाई, रफ़ा दैन है, आमीन है, फातिहा का मसला, एक जगह मैंने कहा फातिहा, तो कईयों ने हाथ खड़ा कर दिया हम नहीं फातिहा पढ़ते। भाई अल्लाह के बंदो, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, नमाज तो फातिहा के बगैर है ही नहीं। तो नमाज तो फातिहा, भाई फिर इख्तलाफ क्या है? सिर्फ इमाम के पीछे पढ़ना है कि कुछ के नज़दीक जब इमाम पढ़ रहा है, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू बिही का सहारा लेकर, वो कहते हैं जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो पीछे वाले खामोश रहें, आप ना माने, आपको आगे, लेकिन उनके पास दलील है, उस दलील का उनको वजन है। भाई एक
आयत होती है, एक आयत का फहम है, एक हदीस है, एक हदीस का फहम है, उसमें फर्क करें। वो जी हमारे आलम साहब ने बताया, हदीस सुनाई हमें। ओ भाई, हदीस तो वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, लेकिन उस हदीस की तशरीह और उसका फहम उनका मुख्तलिफ है, और उनका मुख्तलिफ है, इसमें दो राय। अब एक को तो हक दे दिया जाए, वो तो कहे कि जो मेरा फहम है वही सबसे मोतबर है, दूसरे को क्यों ना हक दिया जाए। से इतना मसला है जिसको हमने लड़ाई बना लिया। तो ये जो इख्तलाफ है, ये फरोई इख्तलाफ है। हालांकि नमाज ही को लें, इसमें मुत्तफिका मसले कितने हैं। नमाज पढ़ने से पहले, जिनको अहनाफ शरायत नमाज कहते हैं, अहले हदीस अगर नहीं कहते, कोई और लफ्ज़ कह लेते हैं या मानते तो हैं इन चीज़ों को। वो क्या है? तहारत ज़रूरी है ना, ज़रूरी। तहारत हर किस्म की, लिबास की भी, जिस्म की भी, जगह की भी। सतर ढांपना हर एक के नज़दीक फ़र्ज है कि नहीं है? किबला रू होना हर एक के नज़दीक फ़र्ज है। नमाज का वक्त होना लाजिम है, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, लेकिन उस नमाज का वक्त होना चाहिए। ठीक है, तो फ़र्ज मामला तय हो गया। अब आगे है, नमाज शुरू करनी है, क्या करना है? क़याम करना है, रुकू करना है, सजदा करना है। रुकू के दरमियान और सजदे के दरमियान, रुकू से उठते हुए खड़े होना है कुछ देर के लिए, सजदों के दरमियान जलसा करना है, कादा करना है, कोई दुरूद शरीफ या तहियात पढ़ना है, सारे मानते हैं। तो नमाज का बुनियादी ढांचा तो पूरा हो गया ना, बुनियादी ढांचा तो पूरा हो गया। अब कितने इख्तलाफ हैं वही मैंने दो चार बताए हैं। अब उनकी वजह से मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, वो उनकी मेरे पीछे नमाज नहीं होती। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जी वो मुशरिक है, आपको हक है। क्या वो खुद अपने आप को मुशरिक मानते हैं? क्या वो तौहीद का इनकार करते हैं? आप उनको शिरक का फर्क बताते हैं तो क्या सुनाते हैं? हदीसें ही सुनाते हैं ना, आयतें ही सुनाते हैं। तो क्या वो उसी दर्जे के मुशरिक हुए जो ईसाई को भी कभी आयतें सुना के आपने मुसलमान करने की कोशिश की? ईसाई को तो और दलीलें देते हैं। यहूदी और हिंदू को क्या इतना आसानी से आप मुसलमान कर लेते हैं? मुसलमानों को मुशरिक कह देना, तो ईसाई भी तो मुशरिक है ना। तो कितने ईसाई आज तक हमने मुसलमान किए हैं। लेकिन ये मुसलमानों में जो भूले चुके हुए हैं, जिनको आप समझते हैं कि उनके अकीदे में बिगाड़ है, उनमें से कितने लोग सही हुए हैं? कितनों ने तौहीद को सही समझ लिया, कितनों ने सुन्नत को सही समझ लिया? क्या सैकड़ों, हजारों, लाखों में नहीं है कि नहीं है? लाखों लोगों की सलाह होती है। लेकिन ईसाई आप बताएं, आप में से को खड़ा होकर कहा कि मैंने 10 ईसाई मुसलमान किए हैं, चलें आपके जरिए से 10 मुसलमानों में से जिनको आप बिदती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, गुमराह कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनमें से कितने ही इधर से उधर हो जाते हैं। ईसाई कितने होते हैं? इसका मतलब ये है कि मुसलमान है, कलमा गो है, कुरान को मानने वाला है, उसको आप मुशरिक करार दे के जिस अंदाज से ये रवैया इख्तियार करते हैं, ये कुरान का अंदाज नहीं है। कुरान ने कहीं या अय्युहल मुशरिकून का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। पूरे कुरान में गुजर जाएं, या अय्युहल काफिरून सिर्फ एक जगह पे कहा है, और वो भी जब 10-12 साल मुशरिकों को तबलीग करते करते अतमाम हुज्जत कर दी, अपने अखलाक से भी, अपने दलाइल से भी, और अपने अमल और रवैये से भी, और मौजात दिखा कर भी, फिर अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताअबुदून। और ये भी नबी का मकाम है, सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा ये मकाम नहीं है। तो हम कितना आसानी के साथ किसी को मुशरिक, किसी को गुस्ताखे रसूल आसानी से करार देते हैं। एक मुसलमान हो वही तसव्वुर कर सकता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानबूझकर गुस्ताखी करे? ऐसा नहीं है।
अब उसके इख्तलाफी नुक्ते नज़र को गुस्ताखी का नाम दे देना, ये धौंस है ये, अपना जोर चलाते हैं। तो इससे बाहर आना। अब देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इख्तलाफ का क्या सलीका सिखाया है। कोई नई बात नहीं लाऊंगा, आप बुखारी को पढ़ें, मुस्लिम को पढ़ें, तिरमिज़ी और दारमी और इन्हीं हदीसों में ये हदीस मिल जाएंगी। लेकिन अलमिया ये है कि ये हदीसें हम मिंबरों महराब से उस पाबंदी से, उस इल्तज़ाम से और बार बार नहीं सुनाते हैं जिस इल्तज़ाम और पाबंदी के साथ हम अपने फ़रोई मसले जो एक दूसरे से हमें मुमताज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन पैदा करते हैं और हमें बताते हैं कि हम उनसे आला हैं और वो हमारी पहचान बन जाते हैं। जितने वो मसले हम बयान करते हैं, ये हदीसें भी उसी तरीके से बयान करना शुरू कर दें तो कोई मसला नहीं रहेगा। सही बुखारी के अंदर आ जाएं, किताबुल मगाज़ी में, और अंदर उसके बाब है खंदक का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक से फारिग होने के बाद अल्लाह के हुक्म से जिब्रील के कहने पर आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि बनु कुरैज़ा के यहूदी जो थे उन्होंने गद्दारी की थी तो उनका घेराव करें जाके। आप सल्लम अभी मदीने में थे, आपने सहाबा को रवाना कर दिया और उनको एक हिदायत फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमांड में लोगों को रवाना कर दिया और कुछ जो आ रहे थे खंदक से वापस उनको भेजे जा रहे थे। आप फरमाया ला युसल्लियन्ना अहदुल असर इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुमने असर की नमाज नहीं पढ़नी मगर बनी कुरैज़ा की बस्ती में जाकर। जो अहले इल्म बैठे हैं वो जानते हैं कि इसमें कम अज कम 3 अल्फाज ताकीद के और शिद्दत के हैं। मामूली हदीस नहीं है ये। क्या शिद्दत है? ला पहले नफी की गई है, इसमें शिद्दत होती है कि नहीं करना। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला युसल्लियन्ना के लाम पे तशदीद है, ये भी शिद्दत पैदा करती है हुक्म में कि बिल्कुल नमाज नहीं पढ़नी। ला युसल्लियन्ना अहदुल असर, और ये भी किसी एक ने भी नमाज नहीं पढ़नी। 3 बातें आ गई। इल्ला फी बनी कुरैज़ा, सिवाय बनी कुरैज़ा के। इल्ला भी एक हसर कायम करता है कि बस उन्हीं के यहाँ पढ़नी और कहीं नहीं पढ़नी। हुक्म वाज़े हो गया ना। अब सहाबा के ऊपर मुख्तलिफ टोलियों की टोलियां जा रही थी। बनी कुरैज़ा की बस्ती मदीने से अगर आप कभी मस्जिद कुबा में आए हों तो मस्जिद कुबा को आप पुश्त कर लें और पीछे की तरफ देखें तो जो सामने जो एरिया है ना मस्जिद कुबा से कोई 2-3 मील के फासले पर, वो कुरैज़ा की बस्ती है। बस्ती हुआ करती थी यहूदियों की। तो सहाबा कराम को पहुंचने में वक्त लगना था। तो चलते चलते ये खदशा हो गया कि अब हम मगरिब तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे और असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। पूरा खदशा हो गया और वाकई हुआ ऐसे। तो सहाबा में से कुछ लोगों ने कहा कि नमाज कज़ा हो जाएगी, हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए। दूसरे सहाबा ने कहा, 2 नुक्ता नज़र बन गए। दूसरों ने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं याद, आपने फरमाया कि तुमने सिवाय बनी कुरैज़ा के नमाज किसी एक ने भी नहीं पढ़नी, तो वहीं जाके पढ़ेंगे। तो जो पढ़ना चाह रहे थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल का फरमान बरहक है, लेकिन अब नमाज कज़ा हो जाएगी। यानी सूरत हाल तब्दील हो गई है। मुराद ये था, हदीस में तशरीह नहीं है लेकिन शारहीन ने उसकी सारी चीज़ें मुतय्यन करने की कोशिश की है, जिनका खुलासा ये है कि अगर हम गए तो नमाज असर कज़ा हो जाएगी। हजूर के फरमाने का मकसद ये था कि जल्दी पहुंचो, रास्ते में रुको नहीं। जब बंदा रास्ते में रुक जाता है, नमाज के लिए रुके तो कुछ और करने लग जाता है, फिर ऐसा ऐसा। तो मकसद है जल्दी जाके गिराव करो, ताकीदी आर्डर था। तो अब इन्होंने यहां नमाज पढ़ी,
वो चले गए, उनकी नमाज कज़ा हो गई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे से आ गए, सहाबा जमा हो गए, तो फ़ज़ाकरा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले को जिक्र किया गया, इस इख्तलाफ को बयान किया गया। हम होते तो पहले ही फतवा लगा देते, लेकिन वो अल्लाह के रसूल से सीखते थे। तो हदीस के अल्फाज क्या हैं? हम तो कहेंगे फ़लाँ गलत है, फ़लाँ सही है, फ़लाँ गलत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में अल्फाज हैं, फ़लम युअन्निफ़ वाहिदम मिनहुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से, दोनों ग्रोहों में से किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह के रसूल का ये मनसब है, ये मकाम है कि अगर आपके सामने कोई गलत अमल हो या गलत बात कही जाए तो आप लाजमन टोकेंगे, उसकी इस्लाह करेंगे। और अगर आप खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अमल, वो बात जायज़ है, दुरुस्त है। इसको हदीस से तकरीरी कहते हैं, खामोश रहना। किसी के अमल पे, सहाबी के अमल पे या उसके कौल को सुन के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश रहना, ये साबित करता है कि वो चीज़ जायज़ है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी जायज़ हुए और वो भी जायज़ हुए, वो भी सही, वो भी सही। अब चूंकि हमारे ज़हनों में तो ये बैठी हुई है कि सही तो एक ही होता है, भाई यहां तो दो सही साबित हुए बैठे हैं। हमारा नुक्ता नजर है ना कि जी हक तो एक ही पासे होता है, ये हमने पक्का किया हुआ है कि नहीं? हमारे वाइज़ीन ने, कम इल्म वाइज़ीन ने पक्का किया हुआ है कि हक तो सिर्फ एक ही तरफ होता है। ओ भाई, वो हक जो इस्लाम और कुफर वाला है वो तो मुसलमानों के साथ ही है, काफरों के साथ नहीं है। उसका ताल्लुक इस्लाम और कुफर से है। लेकिन जो मुसलमान है, जो कलमा गो है, वहां आप ये कहें कि हक हमारी तरफ है, ये दावा है और इस दावे की कोई दीन में बुनियाद नहीं है। इससे मोहतात रहना चाहिए। तो यहां फिर हम दोनों को कैसे हक पे दें कि भाई बात ये है कि हदीस से ना उन सहाबा को इनकार हो सकता है, हमें तो आप कह सकते हैं कि मुझे हदीस से इनकार है, शायद हम कहते हैं ना ये हदीस नूं मनदा ही नहीं, ए दूजा कहता दूसरे नहीं मनदा, ये जिद की थी खड़ोता है। मुझे बताएं कि उन सहाबा को हदीस से को जिद थी? नहीं हो सकती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये फहम है मेरी हदीस का, और शायद अल्लाह ताला ऐसे काम खुद भी करवाता है लोगों की रहनुमाई के लिए, बहुत सारे मामले। हदीस को दोनों मान रहे हैं, किसी को इनकार नहीं, लेकिन हदीस के फहम में सूरत हाल की तब्दीली की वजह से फर्क आ गया है, तो उसको मान लें। अगर सहाबा में इख्तलाफ हो सकता है तो हमारे तुम्हारे दरमियान क्यों नहीं होगा भाई? लेकिन इस इख्तलाफ को मुखालफत बना लेना ये गलत है। दूसरी हदीस सुनने अबू दाऊद में है, सुनने निसाई में है और सुनने दारमी में है। सियासता की दो किताबें हो गई, एक और हदीस की बड़ी मोतबर किताब तयम्मुम के बाब में जाके देख लें। हजरत माकिब बिन यसार से भी रवायत है और एक और सहाबी से है। दो सहाबी सफ़र पर थे तो पानी नहीं मिला, तयम्मुम किया, ज़ोहर की नमाज पढ़ ली। अभी ज़ोहर की नमाज का वक्त बाकी था, चलते चलते आगे पानी मिल गया, टाइम अभी बाकी था। वज़ू करके एक ने कहा कि हम नमाज दोहराते हैं, दूसरे ने कहा मैं तो नहीं दोहराता। जिस वक्त मैंने नमाज पढ़ी थी उस वक्त मेरा उज़र था, पानी नहीं था, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी, नमाज हो गई। एक ने नमाज नहीं दोहराई, एक ने नमाज दोहराई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इस बात का जिक्र हुआ तो हदीस में आता है जिसने नमाज दोहराई थी आपने फरमाया लकल अजर मर्रतैन, तेरे लिए दोहरा अजर है, डबल अजर है। नमाज दो बार पढ़ी है, दोहरा अजर हो गया।
अल्लती लम यूद, और जिसने नमाज नहीं दोहराई, फरमाया फ़क़द असब्त सुन्ना, तू सुन्नत को पहुंच गया, सुन्नत की मुराद को समझ गया। उसके अमल की तारीफ और इसकी समझदारी की तारीफ के दीन का जो हुक्म है उसके ये फहम को पा गया है, ना उसको डिस्कर्ज किया ना इसको। तो हम तो कहते हैं कि हक तो एक ही तरफ होता है, सही तो बस एक ही होता है, यहां तो दोनों सही हुए पड़े। तीसरी हदीस तकरीबन तमाम हदीस की किताबों में, मुस्नद अहमद में भी है, बुखारी में भी है। अल्फाज ये हैं कि जिस किसी अमीर ने यानी हुक्मरान ने या उनके किसी अहले इल्म ने इज्तिहाद किया, इज्तिहाद, कोई नया मसला पेश आ गया, कुरान और सुन्नत की रोशनी में तलाश करेंगे ना इसका हल क्या है। जैसे शराब का तो हुक्म मौजूद है, लेकिन ये दूगर नशे जो आजकल हैं, हीरोइन है, दीगर चीज़ें, इनका क्या हुक्म है, तो इस पे इज्तिहाद करेंगे ना। जिस किसी ने इज्तिहाद किया और उसका इज्तिहाद दुरुस्त हुआ, उसको 2 नेकियां मिलेंगी, 2 नेकियां मिलेंगी। और जिसने इज्तिहाद किया लेकिन उसका इज्तिहाद गलत हुआ तो भी उसको 1 नेकी मिलेगी। तो उसके इज्तिहाद के मुताबिक जो अमल करेगा उसका अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ। जैसे रोजे में टीके लगाने का मसला है, कई राय हैं टीके के बारे में, कई राय हैं। अब एक आदमी टीका लगवा लेता है, उसका यकीन है, उसको तसल्ली है, अहले इल्म पे भी तसल्ली है और उसका दिल मुतमईन है कि फला किस्म का टीका जो लगता है ना, जिस किस्म के, उससे रोजा नहीं टूटता है। इज्तिहाद गलत ही हुआ चलें, लेकिन अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं कहूं कि ये रोजे से बचना चाहता है, ये फला है, ये जराबों पे मसा करता है, ये वुजू से बचना चाहता है, वो भाई वो हदीस आपको नहीं तसल्ली ना करें, लेकिन दूसरे के इख्तलाफ का या उसकी दलील का भी आपको छीनने का किसने हक दिया है। चौथी हदीस ये है जो सही बुखारी में भी है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी है और मुख्तलिफ अल्फाज में है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौका पर जब आपकी तमाम बीवियां हज पर गई थीं, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक मौके पे फरमाया कि आयशा, मेरा दिल करता है कि मैं खाना काबा को उन्हीं बुनियादों पर खड़ा करूं, उसी तरह तामीर करूं जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसको तामीर करके गए थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करता हूं क्योंकि तेरी कौम, हज़रत आयशा को मुखातब करके कह रहे हैं, यानी अपनी ही कौम के बारे में आप फरमा रहे हैं, कुरैश के बारे में, आपकी कौम थे ना वो, फरमाया कि आयशा तेरी कौम जो है नई नई मुसलमान हुई है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा। इस हदीस के ऊपर गौर करने की जरूरत है। सुनी है कि नहीं ये हदीस कभी? क्यों भाई, किसी आलम से सुनी है कि नहीं? मिंबर पे तो कम से कम नहीं सुनी होगी, सुनाते ही नहीं हम, क्योंकि इख्तलाफ के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। सारी जमीन जो हमने जो मीनार खड़ा किया धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। हम क्यों सुनाए हदीस से बनु कुरैज़ा, क्यों सुनाए कि फिर हमारे और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा। हम तो फर्क कायम करते हैं, फर्क की दीवारें मिटाने और तोड़ने की बजाय हम दीवारें खड़ी करते हैं। किसी तरह हमारे, वो पंजाबी में जिनको भारू कहते हैं, डंगरों को भारू कहते हैं, तो जब छेड़ू को भारू दी जाते हैं ना, कोई कहता है यार तू अपनी बकरियां भेड़ां चरा के लियाना, ऐ साड़ी भी 2 भेड़ां या 2 बकरियां कुर्बानी दे छतरे बकरे चरा लियाना, तो फिर वो कहता ठीक है जी, तुसीं ना जरा इन्हां नूं रंग कर दिओ ताकि शाम वेले ना तुहाडे घर आ जाण ते बाकी इन्हां नाल वखरे करने आसानी होवे।
तो हम सिर्फ लोगों को हक ही नहीं बताते, बल्कि अपना पेंट करना, अपना रंग लगाना, अपना इंसिग्निया लगाना, अपनी टोपी का रंग देना, अपनी पगड़ी का रंग देना, अपना खास लिबास पहनवाना, अपनी वर्दी पहनाना, ये भी हम जरूरी समझते हैं, चाहे मुसलमानों में फर्क हो जाए कि ये है हमारे और दूसरे वो हमारे नहीं है। ये हम फर्क डालते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, मेरा दिल करता है कि खाना काबा को उन्हीं बुनियादों पे खड़ा करूं, लेकिन मैं क्यों नहीं करता कि तेरी कौम नई नई मुसलमान हुई है। क्या मतलब है, इस पे गौर करें। पहली बात तो ये समझें कि खाना काबा को बने हुए 2500 साल हो चुके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक 2500 साल खाना काबा को बने हुए गुजर चुके थे। 2500 साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कितनी बार गिर जाती हैं, बोदी हो जाती हैं, कितनी बार बनी। और ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आपकी उम्र मुबारक को 30-35 साल थी, उस वक्त सैलाब की वजह से भी और बड़े अरसे से कमज़ोर हो गई थी, तो कुरैश ने इसको नए सिरे से बनाया था, लेकिन उनके पास पैसे थोड़े थे। खाना काबा को उतना बड़ा नहीं बना सकते थे जितना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बना के गए थे। खाना काबा ज़रा मुस्ततील शक्ल में था, इतना नहीं था जितना अब ये मुरब्बा शक्ल में है, चौड़ी शक्ल में है। पैसे क्यों नहीं थे, ये भी बात समझ लें। हम तो अपनी मस्जिदों में कोशिश करते हैं रिश्वत खोर मिल जाए, सूद खोर मिल जाए, जैसे मिल जाए हमारी मस्जिद बन जाए, और फिर मस्जिद में उसका ऐलान भी खूब टिका के करते हैं। हमारी एक मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि माशाल्लाह ओ फलाना नहीं अपना होटल वाला वो VCR चलाता है, उदों VCR चलते होंगे सी, उदों उन्हें 100 रुपया भेजा है तो अल्लाह ताला उहदे कारोबार च बरकत देवे, नाले बरकत की दुआ भी असीं दे रहे हैं। जिहड़ा बेहयाई फैला रहा है, अल्लाह ताला फरमांदा है कि जिहड़ा मुसलमानां च बेहयाई फैलांदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी उस पर अजाब है, अजाब है, लानत है। ठीक है ना। तो मौलवी साहब दुआ दे रहे हैं, या जो भी पैसे इकट्ठे कर रहा है, एक तरफ ये मामला भी थोड़ा सा सामने रखें। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन कुरैश ने ये फैसला किया था, उनके एक बाबे ने कहा कि कोई भी हराम कारी वाली किसी औरत की और सूद खोर की और फलां फलां बड़ी बुराइयों वाला की पैसे इसमें नहीं लगने हैं, हलाल की कमाई लगनी है। तो लिहाजा पैसे थोड़े हुए, उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, फिर ना हम इतना कर सकते हैं, इतने फंड इकट्ठा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, खाना काबा की इमारत बना दी जितनी अब है, और साथ जो जगह बची हुई थी उसकी मंडेर बना दी, जिसको हतीम कहते हैं। आज भी आप तस्वीर में उसको देखते हैं, वो असल में खाना काबा के अंदर की जगह ही है, इसलिए आप वहां नफल आसानी से पढ़ लेते हैं। तो खाना काबा फरमाया कि उस तरह मैं चाहता हूं जैसे पहले था और जिस तरह इसके दरवाजे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत भी हो, और ये जो नए नए मुसलमान हुए हैं, इनको कितना अरसा हो गया है, कम से कम 2 साल हो गए हैं। 8 हिजरी में फतह हुआ मक्का और 10 हिजरी में आप ये बात फरमा रहे हैं। हजरत आयशा तो हज के मौके पे गई हैं आपके साथ, फतेह मक्का के मौके पे तो आप गई नहीं थी। हजरत उम्मे सलमा उस वक्त तो आपके साथ थी। तो हजरत आयशा से फरमा रहे हैं कि ये नए नए मुसलमान हुए हैं, 2 साल उनकी तरबियत को गुजर चुके हैं। क्यों फरमा रहे हैं कि ये कहीं बिदक ना जाएं कि अल्लाह के रसूल ने खाना काबा से सारी बुत भी मिटा दिए, रिवायतें भी ख़त्म कर दी और हज के मनासिक भी तब्दील कर दिए, सारा ही कुछ कर दिया। अब ये खाना काबा के गिराने चल खड़े हुए हैं। खाना काबा का गिराना कोई मामूली बात तो नहीं था। उन्होंने देखा था अपनी ज़िंदगी में, वो लोग अभी जिंदा थे जिन्होंने देखा था कि अब्राहा जब गिराने आया था तो उसका क्या हशर हुआ था, तो वो डरते भी थे। बहरहाल आपने फरमाया नए नए मुसलमान हुए हैं, तो गोया आप नए लोगों के जज्बात, इस्तेदाद
उनकी तरबियत का लिहाज करके कि अभी ये उस दर्जे में नहीं पहुंचे, कहीं ये बिगड़ ना जाएं, इनके दिलों में कोई परेशानी ना आ जाए, इसका भी लिहाज कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या अल्लाह के रसूल किसी से डरने वाले थे? दीन का बुनियादी हुक्म में तौहीद बयान की अल्लाह के रसूल ने, डंके की चोट बयान की, काफरों के नरगे में बयान की, पत्थर खा के भी बयान की, कांटों पे चल के भी बयान की, लहू लुहान होके भी बयान की, अपने सहाबा की लाशें उठा के भी तौहीद बयान की, और चचा के पास बरादरी वाले मिनतरला करने आ गए हैं, कंप्रोमाइज करने आ गए हैं, और फिर भी बयान की। और फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ा जिद्दी है, ये नहीं मान के देता है, जिद्दी कहलवाना भी बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, लेकिन आप बयान करते रहे और आखिर तक करते रहे। और अब यहां कह रहे हैं कि तेरी कौम नई नई मुसलमान हुई। कुछ तो बात है ना। इतनी तकलीफें उठाने वाला अल्लाह का नबी कि उतबा कह रहा है कि दौलत चाहिए, हुकूमत चाहिए, सरदारी चाहिए, क्या चाहिए, औरत चाहिए, ले लें आप। लेकिन फिर भी आपने उसकी ऑफर को कबूल नहीं किया। हम होते तो हम इख्तिदार और हुकूमत लेते, फिर डंडे के जोर से लोगों को सीधा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कलमा को छोड़ के, तौहीद को छोड़ के, इस शर्त के ऊपर मशरूत इख्तिदार लेना भी गवारा नहीं किया, असूल बता दिया। लेकिन वही अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि तेरी कौम नई नई मुसलमान हुई है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा। तो मतलब क्या हुआ कि लोगों की इस्तेदाद एक तरफ, और दूसरी बात ये है कि ये खाना काबा का उस तरह बनाना गोया आपके नज़दीक वो बुनियादी काम नहीं है जिस तरह तौहीद का क़याम था, जिस तरह दीन लोगों की नज़रों में बिठाना था, जिस तरह आखिरत की फिक्र और उसकी लो लगानी थी। खाना काबा का बनाना उस हैसियत का काम नहीं है। ये तरबियत फरमाई है। फर्क करें, खाना काबा अपनी जगह पे मोहतरम है, लेकिन उसका वैसा ही बनना उतना जरूरी आप समझते नहीं थे। ये फरोई मसला। यहां दिलचस्प बात सुने, हजूर की ख्वाहिश थी ना, तो वक्त गुजर गया, खिलाफत राशिदा का वक्त भी इसी तरह गुजर गया, खाना काबा ऐसे ही रहा जैसे कुरैश ने बनाया हुआ था। बनु उमय्या एक तरफ हुक्मरान बन गए, और वाक़या करबला के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हुक्मरान बन गए हिजाज के इलाके के, और काफ़ी बड़े एरिए के सब एक बड़े हुक्मरान खलीफा रहे, और थोड़े दिन ही रहे, 9 साल तक रहे। उनको मौका मिला, उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी, तो अब तो हम पुराने मुसलमान हैं, अब तो खाना काबा को गिरा के उसी तरह बनाएं जैसे अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी, जैसे हज़रत इब्राहीम ने बनाया था। लिहाजा उन्होंने दोबारा बना दिया, दोबारा बना दिया। अब क्या हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर शहीद हो गए, बनु उमय्या की हुकूमत सारे ही आलम इस्लाम में फैल गई, मजबूत हो गई। तो अब क्या हुआ कि मरवान बिन हकम ने, क्योंकि उनके मुखालिफ ने बनवाया था, उन्होंने खाना काबा को गिराया और उसी पे बना दिया जैसे पहले कुरैश ने बनाया हुआ था। यानी हजूर की ख्वाहिश के बरक्स जो बना हुआ था उसी पे बना दिया बनु उमय्या ने। अब बनु उमय्या 90 साल हुक्मरान रहे, फिर बनु अब्बास के खानदान की हुकूमत आ गई। बनु अब्बास दुश्मन थे बनु उमय्या के। अब उन्होंने, जब दुश्मनी हो ना तो फिर उसकी इलामतें भी लोग मिटाते हैं, ऐसे ही होता है ना। जब हुकूमत एक की आती है तो दूसरों के बोर्ड उतरवाना शुरू कर देता, अपने लगवाना शुरू कर देता है। तो बनु अब्बास ने कहा कि हजूर की तो ख्वाहिश थी, हम उसके मुताबिक खाना काबा को बनाते हैं। लिहाजा वो राय लेने के लिए, फतवा लेने के लिए हज़रत इमाम मालिक के पास गए, क्योंकि बनु अब्बास के हुक्मरानों की अक्सरियत मालिकी थी। कुर्बान जाइए इमाम मालिक पे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए। हुक्मरान की ख्वाहिश के बरक्स बात की कि आप ऐसा ना करें, इसलिए कि
कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बनाया, बनु उमैया ने गिरा दिया, बनु उमैया बनाए आप गिरा दें, कोई अगला हुक्मरान आपका खिलाफ आए, खाना काबा को फिर नए सिरे से बनाए, इस तरह तो खाना काबा खिलौना बन जाएगा, इसकी वक़्त और वक़ार ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा जैसे बना हुआ है अब आप इसको कबूल करें, उसी पे चलें। भाई मसलों का कोई हल भी निकालना होता है, निरे किताबी मसले नहीं बयान कर दें। अहले इल्म इस बात को समझें। जब हम इनको नज़रअंदाज करते हैं तो हम माशरों से कट जाते हैं। तो ये है मकाम। आइंदा इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो सहाबा कराम इख्तिलाफ में क्या करते थे, ताबईन का रवैया क्या था, और आइम्मा कराम जिनके नामों से हमने अपने आप को मनसूब किया और फख्र करते हैं, उनका खुद रवैया एक दूसरे के साथ कितना मेल जोल वाला था, मोहब्बत वाला था, वो इंशाअल्लाह फिर कभी बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे दिलों से दूरियां ख़त्म फरमाए, हमें एक दूसरे को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।